वक्त बदल रहा है, मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ बदल रही है लोगों की चॉइस। भले ही इन दिनों इंडियन मार्केट में एसयूवीज़ का दबदबा थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, हैचबैक सेगमेंट थोड़ा सा नदारद हो रखा है, लेकिन नई टाटा अल्ट्रॉज के आने के बाद से फिर से हैचबैक सेगमेंट में एक तरीके से गर्माहट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज मैं मौजूद हूं बेंगलोर की इस खूबसूरत वादियों के बीच, जहां मेरे साथ मौजूद है नई टाटा अल्ट्रॉज का एक डीजल वेरिएंट और दूसरा ICNG वेरिएंट। और आज हम इन दोनों ही वेरिएंट्स को चलाएंगे और आपको बताएंगे कि ये गाड़ी कितनी बेहतर है और कितनी बेहतर हो सकती थी। शुरुआत अगर हम लुक्स एंड डिज़ाइन से करें तो नई टाटा अल्ट्रॉज पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम हो चुकी है। फ्रंट प्रोफाइल पूरी तरह बदल दिया गया है, नई 3D फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको नई हेडलाइट मिल जाएगी, नई फॉग लाइट मिल जाएगी, ऑल LED है और साथ ही पहले के मुकाबले फ्रंट प्रोफाइल आपको स्पोर्टी होने के साथ साथ प्रीमियम भी नजर आता है। डायमेंशन में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स नए शामिल कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ORVMs का साइज़ पूरी तरह अलग है, यूनिक है एंड ऑफ कोर्स 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा मिल जाता है। तो फ्रंट में और साइड में भी आपको कैमरा दिया जा रहा है। 16 इंच के नए एलॉय व्हील्स आपको यहाँ मिल जाते हैं और साथ ही अगर आप रेयर की तरफ जाएंगे, जो C पिलर है वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट अलग देखने को मिल जाएगा और जो LED टेल लाइट है वो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रही है। लोअर बम्पर भी आपको पूरी तरह नया मिल जाता है और साथ ही पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं और जो बीच में यहाँ पर कंपनी ने रियर पार्किंग लाइट दी है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको निराश करती हैं। वो क्या? फिट एंड फिनिश पीछे की तरफ थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। पैनल गैप्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 5 कलर ऑप्शंस में नई टाटा अल्ट्रॉज को लॉन्च किया गया है और यहाँ पर आप ये जो 2 कलर्स देख रहे हैं, एक है एम्बर ग्लो और दूसरा प्योर ग्रे। ये पूरी तरह अल्ट्रॉज में मिलने वाले नए कलर्स हैं। नई अल्ट्रॉज के इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इंटीरियर भी एक्सटीरियर की तरह काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है। इंटीरियर का लेआउट पूरी तरह बदल दिया गया है। 10.25 इंच का यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नया है। अब जिस वेरिएंट में हम बैठे हैं ये टॉप से एक नीचे वाला है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिल रहा है। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हैरियर, सफारी, कर्व वगैरह की ये याद दिलाता हुआ नजर आएगा और इस गाड़ी में इल्यूमिनेटेड लोगो तो मिलता ही मिलता है स्टीयरिंग व्हील पर। बाकी डैशबोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो पहले के मुकाबले थोड़ी सी इंप्रूव की गई है। बाकी यहाँ टच एंड सेंस में HVAC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट, 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। पहले आपको 45 वॉट का ही मिल रहा था। बाकी साथ ही यहाँ पर एक आपको USB पोर्ट भी मिल रहा है। अब ये मैनुअल वेरिएंट है तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं जो कि अच्छी बात है और यहाँ स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आर्मरेस्ट और इसमें छोटा सा ही स्टोरेज स्पेस की बात हो रही है तो यहाँ पर ग्लव बॉक्स में भी आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है और जो स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से मैनेज किए गए हैं। दरवाज़ों पर भी आपको काफ़ी बढ़िया स्टोरेज स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है। अब जो सीट्स हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बदल दिया है और इसी वजह से अब आपको ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है, ज़्यादा अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी कंपनी ऑफर कर रही है। सीट्स आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ही देखने को मिलती है, कहीं पर भी लेदर का इस्तेमाल नहीं किया गया है और आप सीट की हाइट को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये टिल्ट में तो मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील, लेकिन टेलीस्कोपिक कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। ना ही इसमें आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IRBM दिया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। बाकी यहाँ पर आपको छोटी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ ज़रूर दी जा रही है। बेटर इनग्रेस एग्रेस के लिए अभी भी आपको 90 डिग्री गेट ओपनिंग मिल जाती है और यहाँ पर रियर सीट पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर अंडरनीथ थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको मिल रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर है तो ऐसे में 3 लोग आप यहाँ पर ईजिली बिठा सकते हैं, लेकिन 2 लोग ही ज़्यादा कंफर्टेबल अवस्था में बैठेंगे। 2 लोगों के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, बीच में जो बैठेगा उसके लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। और अगर आप 2 लोग यहाँ पर पीछे बैठकर सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स मिल जाते हैं, डिसेंट साइज़ के हैं। बाकी यहाँ पर दरवाज़ों पर भी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं। सुविधाओं के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक 65 वॉट का USB Type-C पोर्ट मिल जाता है, AC वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अल्ट्रॉज ICNG में जो बूट स्पेस है वो ऑब्वियस सी बात है आपको कम देखने को मिलता है। 210 लीटर्स का यहाँ पर बूट स्पेस दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर मैंने ईजिली 2 बड़े बड़े बैग रखे हुए हैं और एक छोटा बैग यहाँ पर रखा हुआ है। वहीं अगर आप जो नॉर्मल अल्ट्रॉज है, चाहे आप पेट्रोल में ले लो या फिर डीजल में ले लो, तो उसमें आपको 345 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है
और आप इजीली ये 2 बड़े बैग के अलावा भी काफ़ी सारा सामान इसमें रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी कि कितना सामान आपको रखने के लिए मिल जाता है। फाइनली अब हम चला रहे हैं टाटा एल्ट्रॉज फेसलिफ्ट। अब टाटा एल्ट्रॉज फेसलिफ्ट में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला है नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन, और ये इंजन आपको 88 PS की पावर एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब इस इंजन के साथ में कंपनी ICNG टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रही है। अब ये जो ICNG टेक्नोलॉजी है, इसके चलते जो इंजन की पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है, 73.5 PS, साथ ही 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये इंजन आता है। इसके अलावा आपको AMT ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा, लेकिन वो CNG के साथ नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल मिलेगा। अब सबसे खास बात तो ये है कि कंपनी इस गाड़ी में एक और पेट्रोल इंजन ऑफर कर रही है, जो कि है टर्बो पेट्रोल इंजन, हाइपेरियन इंजन है, और इसके साथ कंपनी मैनुअल ट्रांसमिशन और साथ ही साथ DCA, जिसे कहते हैं हम डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑफर कर रही है। इसके अलावा एक और इंजन है जो कि है डीजल इंजन। अब डीजल इंजन के साथ देखा जाए तो टाटा एल्ट्रॉज अपने सेगमेंट में इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको डीजल इंजन का विकल्प मिल रहा है। हमने ICNG वेरिएंट चलाया, जिसकी पावर आउटपुट हमने ऑलरेडी बता दी है। इसके अलावा हम डीजल इंजन चला रहे हैं, तो दोनों ही गाड़ियां चलाने के दौरान कैसी हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले हमने चलाया था ICNG वेरिएंट। अब जब ICNG वेरिएंट चलाया था तो उसमें जो CNG की प्रतिक्रिया कह सकते हो आप, पावर डिलीवरी कह सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिली। कोई दिक्कत देखने को हमें नहीं मिली, काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट अगर आप हाईवे पर चला रहे थे तो 3000 RPM, 3500 RPM पर जो 100-110 kmph की रफ्तार थी, वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रख रही थी। इसके अलावा CNG के साथ आपको ये भी पता नहीं चल रहा था कि आप पेट्रोल पर चला रहे हैं या फिर CNG पर चला रहे हैं। हालांकि अगर आपके सामने कोई चढ़ाई या फिर इंक्लाइन जैसी रोड्स आ रही हैं या फिर कोई पहाड़ी इलाके आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़रूर महसूस होता है कि हाँ, CNG वाली गाड़ी आप चला रहे हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ था तो क्लच लाइट था, गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही थी, एंड ऑफ कोर्स अगर आप इंजन देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली नेचर के साथ इंजन देखने को मिल रहा है। और लो रेव से अगर आप हाई रेव्स पर एकदम से लेकर जाते हैं तो वहाँ पर इंजन भले ही थोड़ा सा शोर ज़रूर मचाता है, बट हाँ, काफ़ी हैप्पीली नेचर के साथ आता है, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अगर आप CNG ऑफ कर देते हैं तो इंजन का जो नेचर है वो थोड़ा सा पेपी हो जाता है, मतलब आपको जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ी और अच्छे से देखने को मिलने लगती है। बाकी ऑब्वियस सी बात है, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं, तो ऐसे में आपको ब्रेकिंग में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब हम जो चला रहे हैं इंजन, ये है डीजल इंजन। तो डीजल इंजन के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो कुछ बेकार चीज़ें भी हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इंजन काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी बढ़िया है, और जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इनफैक्ट गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ जो क्लच है वो तो लाइट है ही है, ऑफ कोर्स ही बात है। हाँ, पेट्रोल के मुकाबले जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें थोड़ा सा भारीपन ज़रूर देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले डीजल इंजन ऑब्वियस सी बात है भारी होते ही होते हैं। अब अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो जो स्टीयरिंग की जो पकड़ है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, एंड ऑब्वियस सी बात है 90 या 100 kmph की रफ्तार पर आप इसे चला रहे हैं तो जो RPM का मीटर होता है वो 2000-2500 RPM के आसपास रहता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप इस गाड़ी को चला कैसे रहे हैं। मतलब 2000 RPM पर इस गाड़ी में आपको स्वीट स्पॉट देखने को मिल जाता है, जबकि ICNG में आपको 3000 RPM पर स्वीट स्पॉट देखने को मिल रहा था। अब अगर आप इस इंजन से प्रोग्रेसिव पावर डिलीवरी ले रहे हैं तो आप खुश रहेंगे, लेकिन अगर इस इंजन के साथ थोड़ा सा फन करना चाहते हैं या आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा सा इनिशियल रेव से एकदम से हाई रेव पर लेकर जाना है, तो वहाँ पर इंजन ना शोर करने लगता है, और वही इसकी ख़राब चीज़ है। मतलब आपको उतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन ये देखने को नहीं मिलता है जितना होना चाहिए। खैर, अब इस सेगमेंट में सिर्फ अल्ट्रॉज में ही डीजल इंजन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उतनी ज़्यादा शिकायत करनी बनती भी नहीं है। लेकिन फिर भी इंसुलेशन वगैरह पे कंपनी थोड़ा और काम करती तो और ज़्यादा बेहतर होता। और एक चीज़ जो कि डीजल इंजन वाली गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है, और पेट्रोल इंजन जो CNG वाला वेरिएंट था उसे हमने चलाया तो उसमें देखने को मिल रही थी कि 100-110 kmph की रफ्तार में ना विंड नॉइज़, रोड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा अंदर देखने को मिल रही थी। तो केबिन का जो इंसुलेशन है वहाँ पर टाटा मोटर्स को थोड़ा और अच्छे से काम करना चाहिए। बाकी ICNG का जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा है, और डीजल इंजन का भी ऑब्वियस सी बात है जो माइलेज है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। आराम से आप हाईवे पर अगर गाड़ी को चला रहे हैं
तो 18-19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आप इस गाड़ी से हासिल कर सकते हैं। और सिटी एंड ट्रैफिक वगैरह में अगर आप चलाते हैं तो आपको ये गाड़ी आराम से 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज फिर भी दे देती है। पुरानी अल्ट्रॉज की तरह नई अल्ट्रॉज को भी अल्फा आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है, तो ऐसे में ये गाड़ी अभी भी सेफ है। और सबसे खास बात तो ये है कि 6 एयरबैग्स के साथ ESP स्टैंडर्ड दिया गया है। तो दोस्तों हमने डीजल मैनुअल भी चला ली और ICNG मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी हमने चला ली है। ओवरऑल अगर आप वेरिएंट्स देखेंगे तो लगभग 7 वेरिएंट्स हैं और 5 पर्सोनास हैं, जो कि आपको यहाँ पर चार्ट में देखने को मिल रहे होंगे। शुरुआती कीमत है 6.89 लाख रुपीज़, जो कि जाती है 11.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम तक। अब अगर आप जो वेरिएंट्स हमने चलाए हैं इनकी बात करते हैं तो देखो ये एकम्प्लिश्ड S वेरिएंट है, एकम्प्लिश्ड प्लस S नहीं है, जो कि DCT ट्रांसमिशन के साथ आता है, टॉप एंड ट्रिम। इसकी कीमत की बात करेंगे ICNG वेरिएंट की तो इसकी कीमत है 11,09,000 रुपये एक शोरूम, और डीजल मैनुअल जो टॉप एंड ट्रिम है उसकी कीमत है 11,29,000 रुपये एक शोरूम। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये फीचर्स पैक्ड साबित हो रही हैं, और डीजल इंजन सिर्फ आपको इस हैचबैक सेगमेंट में टाटा अल्ट्रॉज ही ऑफर कर रही है। फीचर्स ज़बरदस्त है, लुक्स एंड डिज़ाइन नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी पहले से ज़्यादा बेहतर होगी, और सेफ्टी के मामले में तो है ही, चलाने के मामले में भी आपको ये गाड़ी निराश नहीं करने वाली। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस टाटा अल्ट्रॉज फेसलिफ्ट को लेकर, और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं इस ऑटोज़ इंडिया चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।